बाद आज पहला अर्घ का समय है। बराकर नदी के घाट पर जो कि बहुत सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं छठ व्रत को लेकर के नदी में उपस्थित हैं और आज के माहौल से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। ये पूरे बिहार झारखंड में खास करके तो यहाँ की जो व्रती हैं एक खास नियम के तौर पर यह व्रत करती हैं। रोग से, शोक से, दरिद्रता से मुक्ति करने का यह बहुत बड़ा उपाय है। जो छठ व्रत करते हैं उनसे सारे रोग, शोक, दरिद्रता से मुक्ति होती है। ऐसा छठ व्रत है, उस व्रत में हम लोग सभी परिवार के साथ इस बराकर के घाट में अर्घ भगवान सूर्य नारायण को कि भगवान सूर्य नारायण का व्रत करने से जितने भी घर में रोग, कुष्ठ इत्यादि जो पाप होते हैं वो पाप को दूर करने की क्षमता भगवान सूर्य नारायण में है। यह पूरे बिहार, झारखंड नहीं अपितु विदेशों में भी आजकल मनाया जा रहा है। इतनी महत्ता है कि कहना ही नहीं है। और छठ करने के लिए आए हैं हम लोग अपने गांव में, तो फिर आप लोग भी छठ करे हो। जोड़े जोड़े भालावा बिना के तू घाटावा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर। अभी हम लोग सरिया के बराकर नदी में उपस्थित हैं और आज के माहौल से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। पूरे बिहार, झारखंड का एक लोक और आस्था का महापर्व छठ को माना गया है। अब झारखंड में चुनावी माहौल भी है, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और इस बीच में छठ के जो महात्म्य को लेकर के जो है हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारे छठवर्ती हैं जो विगत करीब 3 दिनों से नहाए खाए के बाद खरना पूजा हुआ, उसके बाद आज पहला अर्घ का समय है। हम लोग यहाँ पर अभी यहाँ से लाइव हैं और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के आचार्य सुरेंद्र उपाध्याय जी। इनसे जानेंगे कि क्या महात्म्य है, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ में लोगों की आस्था इतनी क्यों रहती है। हमारे जेएचके खबर की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सरिया से सुरेंद्र उपाध्याय। मैं हमारे यहाँ हमारे परिवार के द्वारा ये बहुत दिनों से ये छठ व्रत का जो त्यौहार है मनाया जा रहा है और उसी क्रम में आज हम लोग 2024 के जो कार्तिक मास की जो छठ व्रत है उस व्रत में हम लोग सभी परिवार के साथ इस बराकर के घाट में अर्घ भगवान सूर्य नारायण को सायंकालीन अर्घ देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या महात्म है छठ पूजा, आखिर इतनी लोक और आस्था के साथ क्यों मनाते हैं? वो दिए तो ब्राह्मण रूपम मध्यान्ह महेश्वर अस्तमान भगवान भास्कर जो सूर्य नारायण हैं वह अस्ताचलगामी में अभी सायंकाल की अर्घ प्रदान होता है और इसका महत्व है कि बहुत से जैसे इसमें आदित्य हृदय में दिया है कि भगवान सूर्य नारायण का व्रत करने से जितने भी घर में रोग, कुष्ठ इत्यादि जो पाप होते हैं वो पाप को दूर करने की क्षमता भगवान सूर्य नारायण में है। इसलिए भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं हमारे घर में जितने भी परिवार हैं सब निरोग रहें, सभी सुख शांति रहें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक साल हम आपका अर्घ देख करके हम सभी परिवारों को शुभकामना कल्याण चाहेंगे और प्रत्येक वर्ष एक बहुत नियम के साथ सावधानी पूर्वक मैंने नहाए खाए दिन से जो व्रत आरम्भ होता है 4 दिनों का जो है व्रत है, बहुत सावधानी पूर्वक हमारे संयमी रह करके हमारी माताएं लोग इस व्रत को पालन करती हैं और अंत में अस्ताचलगामी को अर्घ देने के बाद पूरा जो है उदयाचल अर्घ देने के बाद यह पर्व का जो है पारणा होता है और सभी भगवान सूर्य को नमस्कार करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके, भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करके इस व्रत का समापन करते हैं। अब बातें अगर करें तो छठ पूजा का महत्व जो है पूरे भारत में है, क्योंकि बिहार, झारखंड के लोग सभी जगह उपस्थित रहते हैं और छठ के महात्म्य को जो है बहुत संयमित तरीके से, बहुत ही कष्टदायक प्रति से छठ को मनाया जाता है। तो इस छठ की जो छठवर्तियाँ हैं और छठ मनाने वाले सभी श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या हम यही चाहेंगे कि इस छठ व्रत करने के बाद हमारे जो श्रद्धालु भक्तगण हैं ये पूरे बिहार, झारखंड में खास करके तो यहाँ की जो व्रती हैं एक खास नियम के तौर पर यह व्रत करती हैं और हमारे समाज में ये प्रचार प्रसार होता है कि छठ मैया की पूजा करने से, इनका व्रत करने से सभी परिवार को सुख शांति मिलती है, समृद्धि में प्रसन्नता आती है और घर में एक उल्लासपूर्वक घर का व्रत जो है वह संपन्न होता है। सभी लोग तन मन धन से लेकर के सबसे पहले सफाई स्वच्छता की ओर हम लोग जाते हैं और सभी 1 महीना के पूरे लोग सफाई में लग जाते हैं। सफाई करने के बाद पूरा नियम से सावधानी पूर्वक व्रत को लग करके 4 दिनों का जो व्रत है उसमें सभी हमारी माताएं एकदम नियम संयमित होकर के व्रत का पालन करती है और अंतिम में चतुर्दिवसीय जो पारणा दिन है उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके यह व्रत का
पारण करते हैं। देखिए छठ का माहौल है पूरा। ये जो बड़ाकर नदी है, आपको दिख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और आज जो है छठ का पहला अर्घ होने वाला है। छठ की बात करें तो छठ को लोक और आस्था का महापर्व माना गया है। बातें अगर करें तो दिवाली से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ लक्ष्मी और गणेश के पूजन के बाद छठी मैया का पूजन प्रारंभ होता है और पूजन के बाद जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग जो है इसका पारण करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारी छठवर्तियाँ जुड़ी हैं। हमारे साथ आशीष उपाध्याय जी भी जुड़े हैं, बताएंगे कि क्या माहौल है इस बार, छठ क्या विशेष होने वाला है इस बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा माहौल है आज बराकर नदी के घाट पर, जो कि सरिया बगोदर अनुमंडल में स्थित है। आज यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं छठ व्रत को लेकर के। और जैसा कि सभी को मालूम ही है कि छठ व्रत जो है यह पूरे बिहार झारखंड नहीं अपितु विदेशों में भी आजकल मनाया जा रहा है। इतनी महत्ता है कि कहना ही नहीं है। और इसमें इस व्रत की ये मुख्य बात है कि जितनी स्वच्छता और पवित्रता के साथ यह लोक आस्था का महापर्व सभी मनाते हैं और ये बहुत ही आनंद और उमंग का उत्साह है। बहुत सारे लोग विदेशों से चलकर अपने गांव घरों में आते हैं, छठ को मनाते हैं और छठ को मना करके बहुत ही आनंद। आज भी आप बहुत सारी खबरों में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बिहार झारखंड जो आने वाले हैं विदेशों से भी सभी लोग आते हैं, ट्रेन से फ्लाइट से सभी लोग पकड़ करके। तो हम लोग बहुत आनंद लेते हैं इस छठ में और यह उमंग और उत्साह का त्यौहार है, स्वच्छता पवित्रता का त्यौहार है और रोग से शोक से दरिद्रता से मुक्ति करने का यह बहुत बड़ा उपाय है। जो छठ व्रत करते हैं उनसे सारे रोग शोक दरिद्रता से मुक्ति होती है, ऐसा पुराणों में शास्त्रों में आया है। और इस तरह से सभी लोग छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और यही कामना सभी छठी व्रतियों को हम करते हैं कि सभी अच्छी तरह से सभी सुखी रहें, निरोग रहें और छठी मैया सबका कल्याण करें। जय छठ। आइए आपको बहुत सारे लोगों से भी हम मिलाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बड़ाकर नदी से जो मनाया जा रहा है, जो पूजा यहाँ से लोग मनाते हैं, क्या हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार।